प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। अर्जुन भगवान का स्वरूप देख रहे हैं। देवताओं द्वारा श्री विष्णु की स्तुति। भगवान में ही सारा रूप देख रहे हैं अर्जुन। अनंत हैं भगवान। जिस भी तरफ दृष्टि डालते हैं अर्जुन, भगवान का वही अनंत रूप दिखता है। उसी और पूरा भगवान को पूर्ण रूप अर्जुन देखने में असक्षम है, जबकि भगवान ने उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान किया हुआ है। अर्जुन देखते हैं कि वो ही देवताओं के समुदाय में आप में प्रविष्ट हो रहे हैं। उनमें से कई तो भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके नामों और गुणों का कीर्तन कर रहे हैं। महर्षियों और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो, मंगल हो, ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों के द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। देवता, महर्षि, सिद्ध आदि सभी भगवान के ही विराट रूप के अंग हैं। अतः प्रविष्ट होने वाले, भयभीत होने वाले, भगवान के नामों और गुणों का कीर्तन करने वाले और स्तुति करने वाले भी भगवान हैं। और जिनमें प्रविष्ट हो रहे हैं, जिनसे भयभीत हो रहे हैं, जिनके नामों और गुणों का कीर्तन कर रहे हैं तथा जिनकी स्तुति कर रहे हैं, वो भी भगवान ही हैं। जो 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, 12 साध्यगण, 10 विश्वदेव और 2 अश्विनी कुमार तथा 49 मरुदगण और गरम गरम भोजन करने वाले सारे पृथ्वीगण तथा गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्धों के समुदाय हैं। वो सभी चकित होकर आपको देख रहे हैं। हे महाबाहो, आपके बहुत मुखों और नेत्रों वाले, बहुत भुजाओं, जंघाओं और चरणों वाले, बहुत उदारों वाले और बहुत विकराल दाढ़ों वाले महान रूप को देखकर सब प्राणी व्यथित हो रहे हैं तथा मैं भी व्यथित हो रहा हूं। क्योंकि हे विष्णु, आपके दैदीप्यमान अनेक वर्ण हैं। आप आकाश को स्पर्श कर रहे हैं, अर्थात सब तरफ से बहुत बड़े हैं। आपका मुख फैला हुआ है, आपके नेत्र प्रदीप्त और विशाल हैं। ऐसे आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धैर्य और शांति को प्राप्त नहीं हो रहा हूं। अर्जुन को बहुत डर लग रहा है देख के। आपके प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित और दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों को देखकर मुझे ना तो दिशाओं का ज्ञान हो रहा है और ना ही शांति मिल रही है। इसलिए हे देवेश, हे जगत निवास, आप प्रसन्न होइए। सभी लोग हाथ जोड़े खड़े हैं प्रभु के सामने। अनंत हाथ है, अनंत मुख, आंख। हमारे पक्ष के मुख्य योद्धाओं के सहित भीष्म, द्रोण और कर्ण भी आप में प्रविष्ट हो रहे हैं। राजाओं के समुदायों के सहित धृतराष्ट्र के वो ही सब के सब पुत्र आपके विकराल दाढ़ों के कारण भयंकर मुखों में बड़ी तेजी से प्रविष्ट हो रहे हैं। उनमें से कई एक तो चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में फंसे हुए दिख रहे हैं। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के सम्मुख दौड़ते हैं, ऐसे ही वो संसार के महान सूरवीर आपके सब तरह से देदीप्यमान मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे पतंगे मोहवश अपना नाश करने के लिए बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रज्वलित अग्नि में प्रविष्ट होते हैं, ऐसे ही ये सब लोग भी मोहवश अपना नाश करने के लिए बड़े वेग से दौड़ते हुए आपके मुखों में प्रविष्ट हो रहे हैं। आप अपने प्रज्वलित मुखों द्वारा संपूर्ण लोगों को ग्रसन करते हुए उन्हें सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। और हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश अपने तेज से संपूर्ण जगत को परिपूर्ण करके सबको तपा रहा है। मुझे यह बताइए कि उग्र रूप वाले आप कौन हैं? हे देवताओं में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो। आप प्रसन्न होइए। आदि रूप आपको मैं तत्व से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को भली भांति नहीं जानता।
भगवान के ऐश्वर्य युक्त उग्र रूप को देखकर अर्जुन इतना घबरा जाते हैं कि अपने ही सखा श्री कृष्ण से पूछ बैठते हैं कि आप कौन हैं। श्री भगवान बोले, मैं संपूर्ण लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूं और इस समय मैं इन सब लोगों को संहार करने के लिए यहां आया हूं। तुम्हारे प्रतिपक्ष में जो योद्धा लोग खड़े हैं वो सब तुम्हारे युद्ध किए बिना भी नहीं रहेंगे, इसलिए तुम युद्ध करने के लिए खड़े हो जाओ और यश को प्राप्त करो तथा शत्रुओं को जीतकर धन धान से संपन्न राज्य को भोगो। ये सभी मेरे द्वारा पहले से ही मारे हुए हैं। हे शव्य सचिन अर्थात दोनों हाथों से बाण चलाने वाले अर्जुन, तुम इनको मारने में निमित्त मात्र बन जाओ। निमित्त मात्र बनने का तात्पर्य यह नहीं कि नाम मात्र के लिए कर्म करो, प्रत्युत इसका तात्पर्य है कि अपनी पूरी की पूरी शक्ति लगाओ, पर अपने को कारण मत मानो, अर्थात अपने उद्योग में कमी भी मत रखो और अपने में अभिमान भी मत रखो। भगवान ने अपने ओर से हम पर कृपा करने में कोई कमी नहीं रखी है, हमें तो निमित्त मात्र बनना है। अर्जुन के सामने तो युद्ध था, इसलिए भगवान उनसे कहते हैं कि तुम निमित्त मात्र बनकर युद्ध करो, तुम्हारी विजय होगी। इस तरह हमारे सामने संसार है, इसलिए हम भी निमित्त मात्र बनकर साधन करें और संसार पर ही हमारी विजय हो जाएगी। द्रोण और भीष्म तथा जयद्रथ और कर्ण तथा अन्य सभी मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीरों को तुम मारो, तुम व्यथा मत करो और युद्ध करो। युद्ध में तुम निसंदेह बैरियों को जीतोगे। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि ये सभी शूरवीर शत्रु मेरे द्वारा पहले ही मारे हुए हैं। इससे साधक को यह समझना चाहिए कि राग द्वेष काम क्रोध आदि शत्रु भी पहले से ही मारे हुए हैं, अर्थात सत्ता रहित हैं। इनको साधक ने ही सत्ता और महत्ता देकर अपने में स्वीकार किया है। संजय बोले, भगवान केशव का यह वचन सुनकर भय से कांपते हुए किरीटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर नमस्कार करके और भयभीत होते हुए फिर भी प्रणाम करके गदगद वाणी से भगवान कृष्ण से बोले। अर्जुन बोले, हे अंतर्यामी भगवान, आपके नाम गुण लीला का कीर्तन करने से यह संपूर्ण जगत हर्षित हो रहा है और अनुराग प्रेम को प्राप्त हो रहा है। आपके नाम गुण आदि कीर्तन से भयभीत होकर राक्षस लोग दसों दिशाओं में भागते हुए जा रहे हैं और संपूर्ण सिद्धगण आपको नमस्कार कर रहे हैं। यह सब होना उचित ही है। हे महात्मन, गुरुओं के भी गुरु और ब्रह्मा के भी आदि कर्ता आपके लिए वो सिद्धगण नमस्कार क्यों नहीं करें? क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगत निवास, आप अक्षर स्वरूप हैं। आप सत्य भी हैं, असत्य भी हैं और उनसे सत्य असत्य से परे जो कुछ है आप वह भी हैं। सत्य और असत्य दोनों सापेक्ष होने से लौकिक है और जो इनसे परे हैं वह निरपेक्ष होने से अलौकिक है। लौकिक और अलौकिक दोनों ही परमात्मा के समग्र रूप हैं। परमात्मा की पड़ा और अपड़ा प्रकृति सत्य असत्य परे नहीं है, पर परमात्मा सत्य असत्य से परे भी हैं। आप ही आदिदेव और पुराण पुरुष हैं तथा आप ही संसार के परम आश्रय हैं। आप ही सबको जानने वाले, जानने योग्य और परम धाम है। हे अनंत रूप, आपसे ही संपूर्ण संसार व्याप्त है। आप ही वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, दक्ष आदि प्रजापति और प्रापितामह ब्रह्मा जी के भी पिता हैं। आपको हजारों बार नमस्कार हो, नमस्कार हो और फिर आपको भी बार बार नमस्कार हो, नमस्कार हो। हे सर्वस्वरूप, आपको आगे से भी नमस्कार हो और पीछे से भी नमस्कार हो। आपको सब ओर से दसों दिशाओं से नमस्कार हो। हे अनंत वीर्य, असीम पराक्रम वाले, आपने सबको एक देश में समेट रखा है, अतः सब कुछ आप ही हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, रुद्र, आदित्य, वसु, साध्यगण, विश्वदेव, अश्वनी कुमार, मरुदगण,
पितृगण, सर्प, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, असुर, ऋषि, महर्षि, सिद्धगण, वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, सूर्य आदि और इनके सिवाय भीष्म, द्रोण, कर्ण, जयद्रथ आदि समस्त राजा लोग, ये सब के सब दिव्य विराट रूप के ही अंग हैं। इतना ही नहीं, अर्जुन, संजय, धृतराष्ट्र और कौरव और पांडव सेना भी उसी विराट रूप के ही अंग हैं। सर्व समाप्तिनोसी ततोऽसि सर्वम। तात्पर्य है कि जड़ चेतना अस्थवा स्थावर जंगम रूप से जो कुछ भी देखने, सुनने तथा सोचने में आ रहा है वह सब अविनाशी भगवान ही हैं। आपकी इस महिमा को न जानते हुए मेरे सखा हैं ऐसा मानकर मैंने प्रमोद से अथवा प्रेम से भी हठपूर्वक बिना सोचे समझे हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, इस प्रकार जो कुछ कहा है, और हे अच्युत्य, हंसी दिल लगी में चलते फिरते, सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते समय अकेले अथवा उन सखाओं, कुटुंबियों आदि के सामने मेरे द्वारा आपका जो कुछ तिरस्कार, अपमान किया गया है, और हे अप्रमेय स्वरूप, वह सब आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ, अर्थात आपसे क्षमा मांगता हूँ। अर्जुन का भगवान के प्रति सखा भाव था, परंतु भगवान के ईश्वर को देखने से वो अपना सखा भाव भूल जाते हैं और भगवान को देखकर आश्चर्य करते हैं और भयभीत होते हैं। उनके मन में यह संभावना ही नहीं थी कि जिनको मैं अपना सखा मानता हूँ वो भगवान ऐसे हैं। आप ही इस चर संसार के पिता हैं, आप ही पूजनीय हैं और आप ही गुरुओं के महान गुरु हैं। हे अनंत प्रभावशाली भगवान, इस त्रिलोकी में आपके समान कोई दूसरा नहीं है, फिर आपसे अधिक तो कैसे ही कोई हो सकता है। इसलिए स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को मैं शरीर से लंबा पड़कर प्रणाम करके प्रसन्न करना चाहता हूँ। पिता जैसे पुत्र का, मित्र जैसे मित्र का और पति जैसे पत्नी का अपमान सह लेता है, ऐसे ही आप मेरे द्वारा किया गया अपमान सहने में अर्थात क्षमा करने में समर्थ हैं। जिसको पहले कभी नहीं देखा उस रूप को देखकर मैं हर्षित हो रहा हूँ और साथ ही साथ भय से मेरा मन अत्यंत व्यथित हो रहा है। अतः आप मुझे अपनी देव रूप शांत विष्णु रूप को दिखाइए। हे देवेश, हे जगत निवास, आप प्रसन्न होइए। मैं आपको वैसे ही किरीट, मुकुटधारी, गदाधारी और हाथ में चक्र लिए अर्थात चतुर्भुज रूप देखना चाहता हूँ। इसलिए हे सहस्त्रबाहो, हे विश्वमूर्ते, आप उसी चतुर्भुज रूप से शंख चक्र गदा पद्म सहित हो जाइए। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी समर्थ से मेरा यह अत्यंत श्रेष्ठ तेज रूप सबका आदि और अनंत विश्व रूप तुझे दिखाया है, जिसको तुम्हारे सिवाय पहले किसी ने नहीं देखा है। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय सीताराम। जय जय सीताराम।